सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करांगा और इंट्रोडक्शन में थाने पहले दे चुके हूँ। भी अंदर थाने मैं बताया कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के हुए यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के हुए। अब देखो चैप्टर शुरू करने पहले थाने मैं एक चीज़ और बतानी चाहूँ, क्योंकि मैं चैप्टर स्टार्ट करिए थाने जीरो मानेगा भी बच्चा थाने सिर्फ गिनती हवे 1 2 3 4 5 भी बाद में और की को नहीं हुआ वो मानेगा मैं कराऊंगा ना। ठीक है, तो मेरो मेन मोटिव वो ये भी जिका बहुत कमज़ोर बच्चा बना पढ़ानो, इंटेलिजेंट है मैंने आप ही बढ़ ले कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो प्यूँ पहला थाने में सबसे पहले थोड़ा सो बेसिक करा दूँ। आ चीज़ लोड पड़ेगी क्वेश्चन स्पीड करने खातर। थाने प्रतिशत निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर में थोड़ा सा यूज है जब मैं थोड़ा सा है। ठीक है जी, मान के चलो मैं थाने कह दूँ कि 2000 इनको 16% निकालो। देखो बच्चों सिंपल चीज़ है, 2000 गुणा 16 बटा 100, 20 काट दे 320 आ गया। समझे, जो भी चीज़ है जी मैं कह दूँ 480 का 480 है, 480 वो थे 60% काटो तो 480 गुणा 60 बटा 100, 20 काट दो 48 गुणा 6 काट जितो भी आंसर आवे। ठीक है, तो मेरे कहने को मतलब वो है कि प्रतिशत थाने यहाँ आना चाहिए भी आ चीज़ प्रतिशत निकले। समझ गया। अब देखो प्रतिशत अगर थाने डेढ़ हो जे मैं कह दूँ कि कोई चीज़ है और भी 15% थाने पतो है, बस चीज़ को नहीं पतो लेकिन 15% पतो है। देखो जी 15% 450 है। समझ गया भाई, कोई राशि है 15% थाना डायर 450, तो वह राशि कितनी होगी तो 450 बटा 15 गुणा 100। देखो ये 15 ने मैं भाग दियो है नहीं, भाग देने को मतलब है कि 450 ने 15 में भाग दियो तो वो 1% की वैल्यू आ गया, और जब 1 की वैल्यू आ गई तो बिना आप 100 गुणा कर दिया तो बस 100 की वैल्यू आ गई। तो हर चीज़ 100 है खुद में। ठीक है, 100% है तो 15 थी 45 30 बन गई और 3000 आंसर आ गया। समझाई मेरी बात। अगर थाने मैं कह दूँ भाई कोई चीज़ को 12% 180 है, समझ गया, तो बिंगो थे 66% बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 180 के नीचे 12 कर दो। अब जी 12 करो अपना कने 1% को आंसर आ गयो, इन काट है नहीं आप 12 180 ने 12 हूँ वो 1% को आंसर है। गुणा करे बाद में जितना गुणा करें बितना % आंसर आवेगा। अब 66 के हुए थे तो 66 गुणा कर दें, और जे के द्वारा रकम बताओ तो 100 गुणा करांगा। समझ गया, पर रकम कौन पूछी होगा 66 बताओ, इन काट लियो जी 12 कम 12 12 5 60 180 काटा 15 पर कट जी, तो 15 गुणा 66 आंसर आ गया। ठीक है, 15 से 90 9 आ गयो, 90 96 960। समझ आई बात। तो आ चीज़ थाने क्लियर होनी चाहिए, यानी कि थाने परसेंटेज काटना जरूर आना चाहिए, और परसेंटेज डेढ़ हो तो भी आगे % काटना आना चाहिए। मतलब जी कोई चीज़ को थाने 20% दे दिया तो बिंगो थाए कितना ही % काट सको। ठीक है जी, मैं थाने उदाहरण दूँ कि कोई चीज़ को मान के चलो 20% है, मैं थाने कह दूँ कि 20% बिंगो 400 है, तो बिंगो 170% बताओ क्या है, तो 170% थे गो जी लियो 400 बटा 20 कर लो गुणा 170 कटियो 20 बन गयो और 34 आ गयो। मेरी बात समझ आने आ रही है कौन आने आ रही है थाने, मतलब परसेंटेज डेढ़ होवे कितु ही तो आगे % काट है तो बिन बी भाग दे दे और भाग देते वो 1% की वैल्यू आ जाए। ठीक है, और जे रकम दे दिया थाने थाने कह दे कि 400 का 20% निकालो, तो ये मेरे ऊपर सवाल में फर्क है 20% 400 है, अठे में को 400 को 20% काटो। समझ आई बात, एक नाने रो है एक दादे रो है तो इन फर्क राग होना थे, तो होगा 400 का 20%, तो यो के बन गयो 400 गुणा 20 बटा 100, 20 काट दो। तो अब यहाँ ना सोचो भी कदे तो 20 बटा 100 कर दे यार कदे की कर दे, इनको डिफरेंस समझो। अंतर ना समझोगा तो भाई
दाम दूम खाना स्टार्ट कर दो तो नहीं को नहीं पार पड़े तारी। अब देखो, अब मैं थाने सवाल कराऊँ 1 नंबर, ठीक है। आ चीज़ नहीं समझ आई तो दोबारा देख लो वीडियो, तिबारा देख लो, 10 बारी देख लो, कोई बात नहीं, यूट्यूब वही सुख है, आप जितनी मर्जी बार देख इसका में, ठीक है। तो अब मैं कराऊँ थाने सवाल नंबर पहलो। 1 नंबर सवाल है, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो, अपन डेढ़ के 5,000 रुपया, 5% वार्षिक दर और 5 वर्ष, ये तीनों चीज़ें नोट कर लेनी है पहले आप। 5,000 रुपये की है मूलधन है, दर कितनी है 5% वार्षिक है, ये वार्षिक ने जरूर पढ़ना सके, ठीक है। ये बड़ो महत्व है, बताऊंगा थाना में। समय दे रखे 5 वर्ष, ठीक है जी। तो अभी एक पुराना फार्मूलो कराऊँ थाने जी को थे छठी साथियों, फार्मूलो तो जरूरी पढ़े हो, मैथ ना करो है तो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, सुनो डन थारो, वो ब्याज का तरह फार्मूलो है। तो वो फार्मूलो ब्याज अपना निकला ही फार्मूलो, तो मूलधन कितो है 5,000 गुणा दर कितनी है 5 गुणा समय कितो है वो भी 5 बटा में 100। अब 2 जीरो काट दो, 5,000 वाली 100 उड़ गई 2 जीरो। अब अपना 50 गुणा 5 गुणा 5, तो इन थे गुणा कर लेगा, वो 1250 रुपया साधारण ब्याज आ जाओ। पर देखो, वो तो है बेसिक तरीको, पर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ करें पार्ट को नहीं पढ़ा है। तो कंपटीशन में किया करना आप बात है ना, मैं ये अप्रोच बताऊँ। बीम क्या करना है भाई थे, दर चकनी है, दर कितनी है 5%, टाइम चकना है, टाइम कितना है अपना टाइम भी 5%। तो देखो जो दर हुए नहीं 5%, वो ही ब्याज हुए। थाने इंट्रोडक्शन क्लास का मैं बताया कि अगर 100 ला रहा कोई 5% है तो मतलब ये 5 रुपया है। साधारण ब्याज क्या है, हमेशा सेम साल है, यानी कि 5% मूलधन को, अगला साल फिर वह 5% है मूलधन को, तो वह 5 और 5 10% कट्ठी गाड़ ले जाए। तो भी 5 साल है अपने, तो 5 साल है तो अपना 5% करता 5 साल 5 गुणा हो जी, गुणा होते ही वो क्या बन जाए अपना 25%। 25% बनते ही क्या है, वो 25% अपना ब्याज है, यानी कि दर वो टाइम ना आप गुणा करांगा नहीं, 5% ही ब्याज ये के हिसाब हो, और वो 5 साल तई है तो वो 25% है, समझ गया। तो 25% अपना ब्याज आ गयो, 25% क्यों आ गयो, 25% ब्याज आ गयो 5,000 को। तो 5,000 को 25% काटा, परसेंटेज अब थाने में बेसिक में करे 5,000 गुणा 25 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो कट गई, 1250 आंसर आ गया। तो पेपर में थे यहाँ करोगा, सिर्फ देखोगा 5 और 5% 5 है नहीं, 5 5 25 सीधो दिमाग में आना चाहिए, 2 जीरो कट गया, बिना पेन कर सको चाहिए, बहुत थोड़ी बाद में स्पीड आ जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप यहाँ करांगा। अब देखो आगे 2 नंबर सवाल है, बड़ो ही बढ़िया है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन, यानी कितना धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा। स्टेटमेंट समझो, के ले रखे है 8% साधारण ब्याज की दर दे रखी है अपन 8%, और समय दे रखे 4 साल, 6,600 रुपये हो जाएगा। अब वो 6,600 हो जाएगा, वो 6,600 रुपये की है, वो मूलधन को नहीं, वो अपना कुल धन, समझ गया जी। मैं कहूँ मेरे 500 रुपये कब 700 हो जाएंगे, तो यूँ मतलब आई चीज़ है कि कब हो जाएगा, यानी कि 6,600 रुपये अपना कुल धन है, तो वो 6,600 रुपया पर लिख लो कुल धन, दर 8%, और बिंग बाद में समय नोट कर लो 4% आ गयो। तो अभी देखो कोई चीज़ बढ़े तो वह ब्याज लाग ही बढ़े, तो आप कह दियो कि ब्याज है जी 8%, तो वो 4 साल पर साधारण की हो जी 800 का 32%। तो देखो मूलधन हमेशा 100% ही है, वो 32% है, तो वो के ब्याज है, तो 100% तो मूलधन हो, 32% भी ब्याज है, तो मतलब टोटल राशि कितनी होगी वह 132%। तो मतलब जो 6,600 रुपया नहीं, वो 132% है, परसेंटेज में तो 132 है, और बिया वो 6,600 है, तो यानी कि 6,600 132% आपने 6,600। तो अब यूँ आप मूलधन काटना है, मूलधन काटना तो 6,600 भाग करो 3200 और गुणा 100, तो इन काट लो, काटें तो इन 11 काटें आप, नीचे काटा तो 11 कम 11, और वो 11 2 22, ऊपर काटें 11 66 600 रह गया। अब 12 काट दो, 12 5 60,
50 रह गयो, 50 गुणा 100 5000, वो आ गयो मूलधन। समझ गया। अब देखो ई सवाल आप और कर सका, और क्या कर सका, अगर अपन पूछ लें तो यहाँ के ब्याज बताओ कितना होगा, तो की कौन करना आप वो जो 6600 करो नहीं डिवाइड में 132 करो नहीं, अब गुणा जितना गुणा करांगा पुंग आंसर आनो है, तो गुणा आप 100 करें तो मूलधन को आंसर आई, और जब ब्याज काटना तो ब्याज तो 32% हो तो गुणा 3200 कर दो, तो वो 132 तो काटो तो है ही आपनो, 50 है को नहीं लार लगेड़ा, तो 50 गुणा 32 कर देंगे। ठीक है, 50 गुणा 32 कर दें, बच्चे आंसर आ जी 1600 रुपया। तो वो मैं थाने एक्स्ट्रा में करा दियो कि इन तरह ब्याज का तो थे परसेंटेज इन तरह खेडो इन, समझ गया बे, फार्मूला फॉर्मूला को नहीं करना बे, बहुत सारी चीजें यहाँ थारो क्वेश्चन 1 मिनट पहले आवा गो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखा आप। क्वेश्चन नंबर आगे बहुत बढ़िया है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐड भी है। तो देखो 400 रुपये की राशि, 400 की अपने ना राशि है, मूलधन है, एक ही चीज होगा। ठीक है, राशि मूलधन, समय अपन दे रखे 4 वर्ष, तो 4 वर्ष लिख लियो। कुल धन दे रखे अपन 480, तो कुल धन अपन लिख लियो 480। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, तो अब देखो अगर ब्याज बढ़ावांगा तो कुल धन बढ़ेगो, क्योंकि कुल धन में तो ब्याज है, और ब्याज बढ़ावा तो कुल धन और बढ़ जाएगो। 2% बढ़ावा तो 2 का हिसाब बढ़ेगो, तो 2 का हिसाब 4 साल में कितो बढ़ेगो, 4 गुणा 2% कितो हो गयो 8%। परसेंटेज खेलना आप, ठीक है, ये ना सोचो परसेंटेज चैप्टर कौन करे, परसेंटेज चैप्टर को सिर्फ इतो ही काम है। ठीक है, बस वो था मेरे बताया है। तो 8% बढ़ेगो, 8% क्यों बढ़ेगो भाई, राशि को, समझे मेरी बात, 8% राशि को बढ़ेगो। तो आज 400 रुपया आएंगे, 8% काट देंगे तो है 400 गुणा 8/100, 2 जीरो में 2 जीरो काट लो, 4 गुणा 8 कितो बन गयो 32 रुपया, यानी कि 32 रुपया बढ़ जाएगा। तो पहला कितो 480, 400 में 480 तो है नहीं ला रहे है, अब 32 रुपया बढ़ जाएगा तो 480 प्लस 32 कर लो बराबर 512 आ गयो। तो वो सवाल था ना, ये क्यों बढ़ जाए, इम ये ब्याज का घट जाए, तो घटा तो घटा दे यार, बढ़े भी ना बढ़ा दियो। ठीक है, बड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हल हो गयो, दोबारा से देख लियो जिन समझ ना आवे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए आप। 4 नंबर क्वेश्चन है, बड़ो इंपॉर्टेंट है, 3 के ऊपर भी है, डिपेंडेंट है क्वेश्चन है। कोई धन 3 वर्ष के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होती, धन ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है। तो इंग में देखो दे रहा क्यों है ना, 3 वर्ष के लिए उधार दिया, तो समय लिख लियो आप 3 वर्ष। यदि ब्याज की दर 6% कम होती तो आप दर लिख ली 6%। देखो अगर 6% कम होती तो 3 साल को 18% कम होवार को नहीं होवार। अन दे रखे 90 रुपये कम होती, यानी कि वो 90 रुपये कम होती, वो 90 की है, वो कुल धन है कि मूलधन है, केड़ंगो ये चीज उठा होना चाहिए धन है। अगर आ चीज थी ना पतो कर सके तो सवाल को नहीं हो लगभग थारो। तो अन क्यों 6% कम हुआ तो 90 रुपया कम हुआ, यानी कि प्रतिशत में 6 कम हुआ, रुपया में 90 हुए, तो 3 साल को 18% कम हो गयो। तो 18% के अपना कहना 90, तो आ जाओ 18% 90 का बटा में 18 आयो, वो 1% की वैल्यू है। अब इन गुणा करा 100 तो क्या आवेगो मूलधन, अन पूछ्यू क्या है, धन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ही पूछ्यो है अपन। तो मूलधन पूछ्यो है तो मूलधन 100 गुणा करो, काट लो 18 5 90, 5 गुणा 100 500 रुपया आ गयो। समझ गया बात ना। तो स्टेटमेंट पढ़ने सीखो जल्दी थारो बेड़ो पार होगा वो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो, दोबारा देख लियो पॉज करके। आगे सवाल नंबर 5 है, किस धन का 3/1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपये हो जाएगा। पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। चलो ठीक है, अब देखो जन भी करो है। देखो दे रखे अपन दर 3/1/3%, समय दे रखे 5 वर्ष लिख लियो, मिश्र धन दे रखे 7,000, और मिश्र धन और कुल धन और क्या हो जाएगा ये एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखो सब पहले आप दरना अगर बट्टा में चेंज करा तो 3 3 9 और ऊपर 1 जुड़ गया 10/3%। सही तोड़नी अभी था ना, नहीं बता दो इन गुणा करना, 3 ने 3 ऊपर ले जुड़ेगी बट्टा 3 आ गया।
तो अब देखो ब्याज किया काट दीजिए, ब्याज तो दर और समय ने गुणा करीजिए, तो इन 5 गुणा 10/3 करांगा तो कितो हो गयो 50/3, क्यों 5 दिया 50, कट्टा तो काट दो नहीं गुणा होगी, तो 50/3% होगी। कोई बात नहीं। अब देखो कुल धन या मिश्र धन, कुल धन कह लो या मिश्र धन कह लो, एक ही बात है। कितो आया अपने ने, वो आई 100 प्लस जितो ब्याज है, ब्याज के 50/3% है। अब इन जोड़ा तो 100 प्लस 50 150 ना कर दियो, ठीक है। वो 3 बड़े गुणा हुई, क्योंकि 3 1 के बटा में 100 के बटा में गुनी, तो 3 ने गुणा करा तो 300 है, 350 जोड़ा तो 350/3% आ गयो। अब थाने में बताओ जितने भी परसेंट है बिन कुल धनु भाग दे दियो, जी भाग दिया भाई 1% की वैल्यू आ जी, तो 7000 ना पर भाग दे दियो 350/3 गुणा 100 क्योंकि अपन मूलधन काट दो। अब अठा एक नई चीज़ समझाऊँ, बात समझ लियो। 7000 गुणा अगला स्टेप में वो जो नीचे बट्टा के नीचे बट्टा है नहीं, इन किया चेंज करा पा, बट्टा के नीचे बट्टा है नहीं वो ऊपर जाकर पलट जाए, यानी कि गुणा 3 ऊपर आ जी 350 नीचे, यानी कि पहला बट्टा में क्यों 350 नीचे हो और 3 भी नीचे हो नहीं, अब 3 ऊपर है 350 नीचे आ जाए, यानी पलट जाएगा वो नीचलो बट्टा खत्म हो जाएगा। तो अब गुणा 100 है वो 100 चलन ला रही है, तो अब इन काट दो, 0 0 काट दियो, 700 बच गयो ने 35 बच गयो, 35 दूना 70, वो 0 ला गयो 20 रह गयो, 20 गुणा 3 गुणा 100, तो वो कितो आ गयो अपने गुणा कर लियो, 20 दिया 60 और 6000 रुपया आ गयो। बहुत बढ़िया सवाल हो, बट्टा ड्रो ना करनो सीखो, इसे ही सवाल आना है पेपर का माँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बड़ो ही बढ़िया सवाल ये है। मैं 2 बराबर धन है को साधारण ब्याज की 11% वार्षिक दर से क्रमश मतलब है पहले और दूसरो, ठीक है, 3/1/2 वर्ष तथा 4/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों के ब्याज का अंतर 412.50 रुपये हो तो प्रत्येक धन कितना है। तो अणक्यो धन बराबर है तो कोई बात नहीं, पर बिंगो ब्याज को अंतर तो देखो टाइम अलग अलग है, एक को तो 3 साल 1/2 साल, यानी 3/1/2, एक को 4/1/2, तो अपन ठे जिको ज्यादा साल तक रखियो बिंगो ब्याज ज्यादा ही आई, इतो तो मानो नहीं थे, जिकन आप ज्यादा रखियो है बिंगो ब्याज तो ज्यादा ही आई, ठीक है। तो इम देखो कि पहलो है, तो पहलो क्या है 3/1/2 वर्ष, तो पहला को कितो साल हो गयो 3 दूनी 6 1 7/2 साल हो गयो। अगर आप टाइम सही निकाला, दूसरा को टाइम सही निकाला तो 4 दूनी 8/9/2 वर्ष हो गयो। तो पहला को ब्याज कितो बन गयो, समय और दर ना गुणा ही करांगा, तो 7/2 गुणा 11 77/2% आ गयो। और दूसरा नगर करा 9/2 गुणा 11 तो 99/2 आ गयो, 11 9 का 99/2 आ गयो। तो अंतर क्यों है, तो अब आप ही अंतर काट दे, अंतर को मतलब ये घटाओ ये दोनों, तो 99/2 माइनस 77/2। तो देखो अगर बट्टा में घटाओ करानी तो नीचे अगर 1 से रकम हो तो वह नीचे 1 ही रहे, यानी कि 2 में 2 को नहीं घटेगा, वो 2 ही रहेगा, ऊपरला घट जाएगा, तो 99 में 77 गया तो 22 रह गया, 22/2 रह गया, तो 22/2 रह गया। तो अब देखो अब अपन वो अंतर आ गयो 22/2, ठीक है, 22/2 अंतर आ गयो, इन जैपा काटा तो आपना आ गयो 11 आ गयो, ठीक है, 22/2 11 आ गयो। तो अब देखो इन आप अगर हल करांगा तो किया करांगा 412.50 बटा 11% गुणा 100, ठीक है, क्योंकि बटा 11 है तो 1% आ गया और अब गुणा 100 कर दिया। तो अभी देखो भाई, अभी एक चीज़ और बताऊँ थाने में, कदे पॉइंट लागड़ हवे नहीं, अब जी पॉइंट 50 है तो ये पॉइंट ना हटाण खातर तो इसी रकम चाहिए कि अगली सागे 2 जीरो हुए, तो आ 100 रही, जो पॉइंट बाद में 2 अक्षर है नहीं तो 2 जीरो वाली चाहिए अपन, ठीक है। तो अगर 100 गुणा करांगा तो 100 तो उड़ जाएगा, यानी कि अगली में 100 को लिखा पा वही लिख देंगा 412 और फिर सीधो 50 पॉइंट हटा गए, पट्टा में 11 लिख दिया, वो 100 खत्म क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। तो आप बात याद रखियो, पॉइंट बाद में 2 अक्षर वर बुनने चाहिए, 2 जीरो रकम है तो मैं 2 जीरो गायब कर दो, अगर 2 जीरो ना हो फिर भी कर सका, वो ही बताऊंगा था ना अगर जी सवाल आए। तो जी वो 100 2 पॉइंट गायब हो गया, अब इन 11 नहीं भाग देते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल 11 में भाग दे दिए थे, 11 थे 33 और 11 7 77 11 5 55 और 3750 रुपया अपन आंसर आ जी। बहुत बढ़िया सवाल हो, तो इं का साथ सवाल आए, बस थोड़ा सा मेहनत करो और आई सवालों में सवाल निकलना है, ठीक है। चलो जी आगे देखा, देखो अब एक बड़ा ही बढ़िया सवाल है, ईमानदारी से वीडियो पॉज करके करना है
किसी धन पर 7/1/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 12/1/2% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 32.50 रुपये है, वह धन क्या है? तो देखो बहुत बढ़िया सवाल है। देखो दो दर दे दी अपन अलग अलग। दर पहली दे दी 7/1/2%, 7.5 को नहीं, 7.5 ही है, 7/1/2% वार्षिक। दूसरी दे दी 12/1/2% वार्षिक। ठीक है, तो इम देखो इम अपन टाइम दे रखे 15 महीना और 8 महीना, ठीक कहानी है। तो आप की करता घबराओ ना, दर ने और समय गुणा करता। पहला समय चलो साल हूँ, अब चले महीना हूँ, तो कोई बात नहीं। पहला तो सही तोड़ा, तो इंगी 7 दूनी 14/15/2 बन गया। तो गुणा टाइम गुणा करना, तो लेकिन टाइम तो 15 महीना है, तो 15/12। अगर महीना 1.5 है तो बटा 12 कर देना। ठीक है, बस वही फंडो है अपने कने। तो इन गुणा करा तो 15/15 ऊपरली गुणा होगी, नीचली गुणा होगी। तो गुणा का रूल है, कोई कट्टा तो काट दो, ऊपर गुणा कर दो, नीचे। मैं सीधो गुणा ही करूँ, थोड़ा सा आसान हो जी। 15/15 या 225 और 12 दूना 24, तो 225/24% है। अगलो देखो 12 दूना 24 और एक 25/2 बन गई, और गुणा पिम 8 महीना को टाइम दे रखे, तो 8/12 कर दियो, 25 8 200/24% बन गयो। अब अपन अंतर दे रखे, तो आपने देखो 7.5 तारीख को 225/24 है, 12.5 को 200/24 है। तो अब अंतर के जी, अंतर घटाओ करें, तो घटाओ था ना, मैं अभी बताओ बट्टा वाली रकम को घटाओ करा, तो अगर निचली रकम एक सी हो तो हम दोनों घटाओ को नहीं हो, एक ही रहेगी। 24 में 24 गया, 24 रहेगा, ऊपरली घटेगी सिर्फ। ठीक है, जुड़े भी इंद रही है। तो 225 में 200 गया तो 25 रह गया, 25/24% रह गयो। तो वो अंतर है परसेंटेज में। अट्ठा कितो दे रखे अपन, अट्ठा दे रखे है 32.50। तो ये 32.50 का बट्टा में लियो 25/2 और गुणा 100 कर दो। 100 करते हैं अपने ना राशि आ जी। तो अब 32.50 गुणा, अब देखो 25/24 बट्टा में बट्टा हुआ है तो वो उल्ट जाए, तो 24 ऊपर आ गयो, 25 नीचे आ गयो, गुणा 100। अब देखो अगले स्टेप में मैं 100 गायब कर दियो और बुना पॉइंट गायब कर दिया, यानी कि 3250 गुणा 24/25, इतो ही लिखियो है। 100 खत्म हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। अब 25 ना काट दो जी, 25 से कम 25, 32 में 25 गया, 7 रह गया, 5 75, 25 दिया 75, 130, 130 गुणा 24, तो 13 चौका 52, 5 13 दूना 26 और 5 3120 और रुपया आपने आंसर आ गयो। क्या आ गयो आपने? मूलधन। समझ गया? बहुत बढ़िया सवाल हो। तो कोई भी सवाल करो, कोशिश यही करिए करो कि वीडियो स्टार्ट करने पहले थोड़ी सी रोक लिया करो और खुद करने की कोशिश करिए करो। ठीक है, और टाइम भी देखा करो कितनी देर में करूँ, तो इतनी देर में सवाल करना है। थाने में समझाओ तो ही 1.5-2 मिनट ही लगे यार जी, खुद करा दो अपनी और स्पीड बार। ठीक है, तो स्पीड बन जी, बस प्रैक्टिस करो, स्टेटमेंट ने 2-3 बार पढ़िया करो। चलो भी आगे देखें अभी क्वेश्चन आप। देखो अगलो सवाल मन उम्मीद है थारा हो जाना चाहिए। दे रखे साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाती है। देखो 11.5 10%, 11.5 10%, दिमाग में रखियो। उसके कारण एक व्यक्ति को वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना है? बड़ो बढ़िया सवाल है। तो वीडियो पॉज करके एक बार थे करने की कोशिश करो, फिर मैं करूँ। तो देखो इंग में दर दे रखे अपन 11.5% से 10%। तो देखो 11.5 से 10 कितनी घटेगी? 1.5% घटेगी, नहीं 1.5% घटेगी। इन आप लिख ली कम 1.5%। अपन क्यों हानि होगी 55.50 की, और टाइम कौन दे रहा है, मतलब 1 साल ही है वो। ठीक है, तो 1.5% यानी कि 1.5% घटी है, नहीं तो बी कारण तो हानि हुई है। कोई चीज़ घटे तो हानि हुआ, बदे तो फायदो हुआ। तो इनको मतलब 1.5% की वैल्यू 55.50 है। तो 55.50/0.1.5 समझिया। तो गुणा 100। अब देखो दो तरीका चाहे तो 100 उड़ा दे ऊपरला पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो आप अगर 100 उड़ावा, मेरी बात सुनो, अगर आप 100 उड़ावा ऊपर लगा, तो आपने बन जी 5550/1.5। अब नीचला तो कौन हटा है, ऊपरला गुड्डे है। ठीक है, अब नीचलो 1.5 खराब करा, तो देखो इं जे अपना 100 हो ही ना, जद के करांगा थाना में क्यों नहीं कि बी भी उड़ जाए। तो अब इनको पॉइंट यहाँ उड़ेगो कि अगर पॉइंट हटानो है तो हटा दो,
बटा 15 लिख दो, लेकिन ऊपर एक जीरो फालतू लगा दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अक्षर है। तो यानी कि कभी भी अगर थे पॉइंट हटाओ, अगर 100 ना होवे तो अगर नीचे उठाओ तो ऊपरली संख्या सागा जीरो लगा दो, ऊपर हटाओ तो निचली सागा संख्या जीरो लगा दो। अगर 100 है तो बिन 100 गायब कर दो। तो 100 तो सिर्फ ऊपर लटे, निचलो तो हटे को नहीं, निचला हटाने खातर आप ऊपर एक जीरो और लगा दियो। तो आपने कहना 5550 में एक जीरो और ऐड होगी। ठीक है, तो 55500 हो। अब इन काट दो, इन काटांगा तो 15 दिया 45, 10 रह गयो 5 105, 15 7 105, 3700 रुपया हाजिर। 3700 रुपया अपना के मूलधन। सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोहन ने 7200 रुपये डाकघर में जमा किए। यदि डाकघर 8% प्रतिवर्ष की दर से सूद अदा करता है, और सूद ब्याज ने गए अलग अलग लैंग्वेज है, इसी को हिंदी में फंस जोला बटाए। सूद अदा करता है तो सोहन को 5 वर्ष 4 माह पश्चात कितना सूद मिलेगा? सूद ब्याज ही हुआ। ठीक है, तो देखो इंगमा मूलधन दे रखे 7200 रुपया लिख लियो, दर दे रखी 8%, नोट कर ली, समय दे रखे 5 वर्ष 4 महीना बिन भी नोट कर लिया। तो अब देखो महीना नहीं होना चाहिए, महीना ना हमेशा सेट करे करो थे। तो 5 और 4 के नीचे बटा 12 कर दिया अपन, तो 5 1/3 बन गयो। इन्हें हल करा तो 5 या 15 और 1 16/3 बन गयो। ठीक है, 16/3 वर्ष बन गयो अपने ने। तो अब देखो अपन ने क्या काटना है, मतलब ब्याज ही काटना। तो ब्याज तो सिंपल ही है कि 7200 को 7200 को काटना अपा। तो क्या होगा अपने ने 7200 गुणा दर कितनी है 8 ही है, तो 8 गुणा कर लो, गुणा कितो टाइम कितो बनना रही है 16/3, और बटा में क्या करे 100, तो बटा में 3 ऑलरेडी है, तो ये 3 के सारे उन्हें 100 आ जाए। तो अब इन काट लियो, 2 0 काट दे 72, 3 ने फिर 72 काट दे 24, 24 गुणा 8 गुणा 16 रह गयो। तो 24 गुणा 8 गुणा 16 करांगा तो 3072 आपने ने आंसर आ जाओ। तो 3072 किया अपने ने ब्याज। सिंपल ही सवाल है, पहलो सवाल करायो ये नहीं भी सवाल हो। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम हो बिन थोड़ा चेंज कर लो। ठीक है, अगला सवाल है कि एक आदमी ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 से 1/2 वर्ष के लिए 870 रुपये उधार लिए। निश्चित समय के बाद 800 रुपये नगद एक साइकिल लेकर ऋण चुकता कर दिया। मतलब 800 रुपया नगद दिया और फिर साइकिल भी देनी पड़ी। साइकिल का मूल्य क्या है? मतलब एक बंदा का ना दर 5% ही नोट कर लो, समय 3.5 साल हो, 3 से 1/2 वर्ष, और 3 से 1/2 ना आप बदल दिया, 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष बन गयो। उधार ली राशि 870 रुपये होगी। तो पहला तो अपन को ब्याज काटा, तो ब्याज तो 870 गुणा दर यानी कि 5/100 गुणा समय वो जितो ये 7/2 आ गयो। ठीक है, तो 0 0 कट गई, 87 गुणा 5 7 35 बटा 10 गुणा 2, 87 गुणा 35 कर लो। अभी में थारी स्पीड होनी चाहिए बढ़िया, वो 3045 आ गयो, और नीचलो 20 बन गयो, और इन भाग करा तो 152.25 आ गयो। तो वो आ गयो जी ब्याज। ठीक है, तो ब्याज इतो आ गयो, तो रुपया कितना लिया बना 870, तो 870 में ब्याज जोड़ो तो 152.25 जोड़ा, तो 152.25 जोड़ा तो आप ने बना 1222.25, यानी कि इतना रुपया भी देना पड़ेगा। तो 800 रुपया तो बन दे दिया, लिखो नहीं। निश्चित समय बाद उसने 800 रुपये और एक साइकिल देकर ऋण चुकाया, यानी कि साइकिल दे लारो छुड़े बन, तो 800 रुपया इमू माइनस हो गया। 800 माइनस करा तो आपने बन गया 222.25, यानी कि 222.25 की साइकिल ही। तो साइकिल बड़ी सस्ती देख लो, ये बिके फिर जे कर्जो ना उतरी जे तो ये अपना टॉप 10 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक हो गया। अगली वीडियो के अंदर आप दर काटनी और समय काटना लेवांगा, तो इनका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, बिंग एक वीडियो और बनेगी, और बिंग बाद में आप चक्रवर्ती ब्याज अरी भाग करेंगे। ठीक है, तो मन तो लगो 4-5 वीडियो बन जी, पर मन लगे 6-7 वीडियो बन क्यों, आधो घंटो क्यों ज़्यादा कराऊंगा तो बोर होगा। 10